नमस्कार मित्रों, कॉल एस्ट्रोलॉजी में एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो मित्रों, हमारा विषय जो है स्पेशल चल रहा है कि क्यों हम किसी कार्य को करते हैं। तो मित्रों, आज का जो हमारा मुख्य विषय रहेगा वो होगा कि क्यों हम दातुन, आपने अक्सर देखा होगा लोग दातुन करते हैं सुबह, तो क्यों करते हैं दातुन, और जो किस चीज़ की दातुन हमें करनी चाहिए, लाभप्रद है, किसकी दातुन करने से हमें क्या फ़ायदा मिलता है, पहला विषय। और दूसरा रहेगा कि कौन महान है तीनों में, लक्ष्मी, सरस्वती और समय, इन तीन में कौन महान है, ये दो आज के हमारे विषय रहेंगे। तो मित्रों, सबसे पहले जाते हैं हम कि दातुन के बारे में। दातुन करने के लिए कौन सी वनस्पति श्रेष्ठ है, यानी किस वनस्पति की हमें दातुन करनी चाहिए और किस वनस्पति से हमें क्या फायदा होता है। तो मित्रों, सबसे पहले आयुर्वेदिक के अनुसार गूलर, नीम, कीकर जैसी बबूल बोलते हैं उसको, वज्रदंती आदि जो वनस्पतियां हैं उनकी टहनियों की हम दातुन करते हैं। मित्रों, नीम एक ऐसा पेड़ है जिसकी जड़, तना, पत्तियां, छाल आदि सब इनमें औषधीय गुण भरे हुए होते हैं। कुछ लोगों का मानना है कि टूथपेस्ट और ब्रश से दांतों की जितनी अच्छी सफाई होती है उतनी अच्छी दातुन से संभव नहीं है। ठीक है मित्रों, सत्य भी है, क्योंकि ब्रश दांतों की अच्छी तरह से सफाई करता है, वह दांतों के मैल को अपने में भरता है और दूषित हो जाता है। जब हम दातुन करते हैं तो उसके जो कीटाणु होते हैं दांतों में, वो उसमें भर जाते हैं और वो अपने अंदर उनको भर लेता है। और टूथपेस्ट के जो बचे हुए अवशेष के साथ पायरिया के कीटाणु भी ब्रश की उस तले में चिपक जाते हैं। फिर अगले दिन हम दोबारा ब्रश करते हैं, कीटाणु दांतों से चिपक जाते हैं। तो इस तरह से टूथपेस्ट ज़्यादा पायरिया होने के भी चांसेस उससे बन जाते हैं। ब्रश करने वालों को संभवतः हर हफ्ते में अपना ब्रश या तो बदल लेना चाहिए, जैसे हफ्ते से ज़्यादा एक ब्रश का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, अन्यथा ये जो है बीमारियां, इनकी संभावना ज़्यादा बढ़ती है। तो मित्रों, हम अपने विषय पे आते हैं कि पहला जो औषधीय बेर की दातुन से दांतों की सफाई भी अच्छी तरह से होती है और गले में मधुरता भी आती है, गला भी इससे साफ रहता है। जो भी व्यक्ति अपने गले में मधुरता लाना चाहता हो तो वह बेर की दातुन कर नियमित रूप से करे तो उसको ये अवश्य ही लाभ मिलता है। दूसरी औषधि आती है अपामर्ग की दातुन। उसका क्या फायदा है, क्या बेनिफिट है इसका। तो मित्रों, अपामर्ग की जो दातुन है वो हमारी स्मरण शक्ति में वृद्धि करती है, हमारी याददाश्त को बढ़ाती है और मुख की जो दुर्गंध है उसको भी दूर करती है, को बढ़ाने के लिए, और मुख से जो दुर्गंध आती है उसको हटाने के लिए हमें अपामर्ग की दातुन जो है वो करनी चाहिए। तीसरी औषधि आती है नीम की दातुन। इसके क्या बेनिफिट्स हैं। तो मित्रों, नीम की दातुन में एक नहीं, मैंने आपको बताया था कि
इसके पत्तियाँ, छालें, जड़ आदि तक हर एक चीज़ में औषधीय गुण है। तो इसके अनेक लाभ हैं। पहले तो ये दांतों की सफाई करती है, ये तो सब में ही है। दूसरा लाभ इसका पायरिया, कई व्यक्तियों को पायरिया की शिकायत होती है, तो पायरिया के रोग में भी नीम की दातुन अति उत्तम औषधि मानी गई है। और नीम की दातुन से तीसरा प्रभावकारी लाभ, नीम की दातुन करते समय जो दातुन का रस पेट के अंदर चला जाता है, जब हम दातुन करते हैं उसकी टहनी को चबाते हैं, उसका रस जो है वो अंदर जाता है, तो आंत में होने वाली कीड़ियाँ यानी कृमि जो है वो मर जाती है उससे। और उन कीड़ियों के कारण पेट में कई प्रकार के विकार पैदा होते हैं, जैसे गैस, अपच आदि। तो इन बीमारियों से भी हमें राहत मिलती है। तो मित्रों, इसके बाद आती है गूलर की दातुन। तो कई व्यक्तियों की आपने देखा होगा जबान लड़खड़ाती है, तो जिनकी जबान लड़खड़ाती हो यानी बोलते समय कई हकलाते हैं, जीभ में कई बार कालापन आ जाता है, तो ऐसे व्यक्तियों के लिए गूलर की दातुन बहुत ही फायदेमंद होती है। तो मित्रों, ये तो थे दातुन किस औषधि से करें और क्यों करें। तो आशा करता हूँ कि आपको ये पूरी तरह से समझ आ गया। अब हम अगले टॉपिक पे आते हैं कि कौन महान है, लक्ष्मी, सरस्वती और समय, इन तीनों में कौन महान है। तो मित्रों, आपने अक्सर सुना होगा, लोग कहते हैं कि समय बलवान होता है। तो क्यों लोग कहते हैं कि समय बलवान होता है? तो यह सत्य बात है कि समय बलवान होता है। बिना समय आए निश्चित हुआ कार्य भी पूरा नहीं होता है। समय की उपदायता या महत्व, समय का जो महत्व है वो हर किसी को स्वीकारना चाहिए। समय अनुसार ही लोगों को नौकरी मिलती है। समय हो गया हो तो ही विवाह होता है। अगर समय नहीं हुआ है तो कोई लाख कोशिश करे पर कार्य सिद्धि नहीं होती। समय की महानता को बड़े बड़े विद्वान जो हैं वो भी स्वीकार करते हैं। डॉक्टर लोग भी किसी का ऑपरेशन करते समय निश्चित समय निर्धारण करते हैं। यदि उससे अधिक समय बीत जाए तो उनके भी जो है वो पसीने छूटने लगते हैं। तो मित्रों, समय बलवान है। मित्रों, मैं आपको एक लोक कथा सुनाता हूँ कि एक बार लक्ष्मी, सरस्वती और समय, इनमें शर्त लगी। हर कोई अपने आप को श्रेष्ठ कहने लगा। लक्ष्मी कहने लगी कि मैं श्रेष्ठ हूँ, मेरे लिए हर कोई व्यक्ति हमेशा लालायित रहता है मुझे पाने के लिए। सेठ, साहूकार से लेकर के गरीब मजदूर तक भी मेरी पूजा करते हैं। हर कोई मेरे सम्मुख हाथ जोड़ करके यही कहता है कि मेरे घर में निवास करो लक्ष्मी, मेरे घर में आप निवास करो। तो मैं जिसे चाहती हूँ उसे राजा बना देती हूँ और जिसे चाहती हूँ उसे भिखारी भी बना देती हूँ। मैं बलवान हूँ। तब सरस्वती से ना रहा गया और वह बोली, तू इतना बढ़ चढ़ करके क्यों बोल रही है? मैं सर्वश्रेष्ठ हूँ, मैं बुद्धि हूँ। मैं जिसका साथ छोड़ देती हूँ उसकी गणना जो है वो पागलों में होने लगती है। जिसके साथ मैं रहती हूँ वह विद्वान और बुद्धिमान ज्ञानी कहलाता है। मेरी कृपा जिस पर होती है
वह अपनी बुद्धि बल से धन अर्जित कर लेता है, अतः मैं तेरे से बलवान हूँ। तभी समय बोला, तुम दोनों से मैं श्रेष्ठ हूँ, मैं बलवान हूँ, मैं समय हूँ, मैं हर किसी का प्रत्यक्ष दर्शी गवाह हूँ। मैंने राम रावण युद्ध करवाया था, मैंने महाभारत में भी काफ़ी अहम पार्ट अदा किया था, महाभारत भी मैंने ही करवाया था। बिना समय आए कुछ भी नहीं होता है, अतः तुम दोनों से मैं श्रेष्ठ हूँ और मैं बलवान हूँ। मेरे बिना समय आए कुछ भी नहीं हो सकता है। वे तीनों आपस में झगड़ा करने लगे और झगड़ते हुए राजा के पास चले गए। तो अपना परिचय देने के बाद बोले कि हे राजन, हे राजा, अब तुम ही निर्णय करो कि हम तीनों में कौन बलवान है। राजा बड़े असमंजस में पड़ गए कि मैं किसको श्रेष्ठ करूं। अगर मैं लक्ष्मी को श्रेष्ठ कहता हूं तो सरस्वती उठ जाएगी, अगर मैं सरस्वती को श्रेष्ठ कहूं तो समय और लक्ष्मी उठ जाएंगे, तो मैं किसको श्रेष्ठ कहूं, थोड़ा सा अटपटा लगने लगा। तो राजा कोई निर्णय नहीं कर सके और उन्होंने 3 दिन का समय लिया और उनसे 3 दिन बाद दरबार में निर्णय सुनाने की बात कह दी। तीनों मानकर अपने अपने घर को चले गए। तो राजा ने नगर में ढिंढोरा पिटवा दिया कि जो व्यक्ति 3 दिनों में ये निर्णय कि लक्ष्मी, सरस्वती और समय, इन तीनों में कौन बलवान है, उन तीनों को संतुष्ट कर देगा और ये बता देगा कि कौन बलवान है, तो मैं उसको मुंह मांगा इनाम दूंगा। तो दूसरे दिन एक चोर का जो फैसला होना था, उसे यह घटना उसने सुनी। दूसरे दिन जब दरबार में चोर की पेशी हुई तो उसने राजा से कहा कि हे राजन, लक्ष्मी, सरस्वती और समय का फैसला तो मैं चुटकी बजाते ही कर दूंगा। ये सुनकर राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने कहा कि तुम ये निर्णय कर सकते हो कि कौन श्रेष्ठ है? कहता है, हाँ राजन, मैं एकदम फटाक से मैं इस निर्णय को कर सकता हूँ। तो राजा बोला, तो अगर तुम ये फैसला ना कर सके तो मैं तुम्हें फांसी दे दूंगा। वो चोर ने मंजूर कर लिया और दूसरे दिन प्रातःकाल राजा का दरबार लगा और लक्ष्मी, सरस्वती और जो समय हाजिर हुए और वह चोर भी हाजिर हुए। तब चोर ने महाराजा से कहा कि महाराज, ये फैसला सुनाने के लिए मुझे कुछ देर के लिए सिंहासन पर बैठना होगा, अतः कुछ देर के लिए आप मेरी जगह पर आ जाएं और मैं आपके सिंहासन पर बैठूंगा। तो राजा ने वैसा ही किया। चोर ने सिंहासन पर बैठकर पहले लक्ष्मी को हाजिर होने का हुक्म दिया। लक्ष्मी हाजिर हुई। उस समय सिंहासन पर बैठे हुए चोर ने उसे डांटते हुए कहा कि अगर आप मेरे पास होती तो मैं चोरी ही क्यों करता। चलो आप एक तरफ खड़े हो जाओ। लक्ष्मी
चुपचाप चली गई। फिर चोर ने सरस्वती को बुलाया। उन्हें भी अगर आपने मुझे बुद्धि दी होती तो आज मैं चोरी क्यों करता, ये भी कह करके उसको भी एक तरफ खड़ा कर दिया। फिर समय को बुलाया। समय हाजिर हुआ तो चोर सिंहासन से उठ करके उसके पैरों पर गिर पड़ा और बोला कि तुम महान हो समय, तुम महान हो। फिर राजा से बोला कि देखो राजन, ये समय का ही चक्कर है कि मैं चोर होकर के भी आपकी कुर्सी पर बैठा हूँ और इसलिए मैं समय को बलवान कहता हूँ। अतः समय ही बलवान है, इसीलिए लोग कहते हैं कि समय बलवान है। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में फिर आपके सामने हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार। अगर मित्रों आप इस तरह के वीडियो देखना चाहते हो कि क्यों ऐसा क्यों होता है, वैसा क्यों होता है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना मत भूलना। आपका अपना चैनल